अली अमीन गंडापुर सब कभी कहते हैं कि जी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लूंगा, इमरान खान को छुड़ा के ले जाऊंगा, और अब उन्होंने वफाकी हुकूमत के बजट से पहले सूबाई जो बजट है वो भी पेश कर दिया है। सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लगती आमिर इलियास वाना साहब, लेकिन ये भी बताइए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखें, हर इलेक्शन के बाद उम्मीद यही होती है कि शायद मुल्क इस्तेहकाम के रास्ते की तरफ चला जाएगा, लेकिन हम तो दायरे के सफ़र में हैं और इसी तरह गामजन है और पता नहीं कब तक लुढ़कते रहेंगे और कब सेट होगा जाके। जो बात आपने अली अमीन गंडापुर साहब की कही, कल जब वो SIFC के इजलास पे मौजूद थे, कुछ तो बातें उन्होंने खुद कही आके, और कुछ बातें वो हैं जो मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि मुझ पे इतना बोझ डालें जितना मैं पब्लिक में संभाल सकूं। उन्होंने वापडा के मामले पे बड़ी खुल के बात कही कि मुझे लोड शेडिंग से छुटकारा चाहिए, लेकिन वहाँ बताया गया कि पेशावर आधे शहर में तो मीटर ही नहीं है। एक्स फाटा के लोगों की बात हुई कि वो डिस्प्लेस लोग हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि वफाक पे बोझ बहुत ज़्यादा है मालियात का, और मैं समझता हूँ इन चीज़ों को और मैं चलना चाहता हूँ साथ जी। कल की मीटिंग में उनका रवैया ऐसा नहीं था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बरता, और उसके बाद वो मोहसिन नकवी साहब के पास गए जहाँ अवैस लगारी भी थे, और वो प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा था कि ठीक है, हम आपका जो लोड शेडिंग का इशू है इस चीज़ों पे है। उन्होंने PWD का कहा कि इससे हमारी जान छुड़ाएं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, इस पे भी हम देखते हैं जो आपकी शिकायत है। वहाँ जैसी गवर्नमेंट वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए थी वैसी ही नजर आई। वहाँ कोई मौला जाट मारदाड़ फिल्म नहीं चल रही थी, बल्कि जिस तरह सुबह को अपना राइट मांगने का हक है वो बिल्कुल उसी तरह था। अब देखने की बात यह है कि कैसे मामलात को आगे चलाया जाएगा जी। अब जो आप इस्तेहकाम ढूंढ रही हैं वो देखें, छू मंतर से तो नहीं आता। यहाँ इस मुल्क में हमेशा कोशिशें होती रही हैं कि आप कब कैसे अच्छा अंदाज बरतेंगे और उसको चला लेंगे, लेकिन अब चूंकि PTI के चीफ ने यानी बानी इमरान खान ने ये बात कही है कि बजट नहीं पास होने देना, तो बिल्कुल ठीक है। हाथ कंगन को आरसी किया, कितना कोई दूर है बजट पास होने में। वो अगर रोक लेते हैं तो हुकूमत वैसे चली जाएगी, और अगर वो नहीं रोक लेते तो फिर उस तहरीक का क्या होगा जो वो अंजाम देना। लेकिन जो आपने अभी गंडापुर की तो जो बजट पहले उन्होंने पेश कर दिया है, तो आपके ख्याल में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी इसका बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, IMF प्रोग्राम को इससे खतरा हो सकता है, और आप नहीं समझते कि अली अमीन गंडापुर के कुछ मुतालबात जो है वो दुरुस्त भी हैं। अब उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, वो कह रहे हैं 15 दिन के बाद बताऊंगा कि बिजली का बटन जो है वो किसके हाथ में है। तो आपके ख्याल में फिर वो क्या कर सकेंगे? चूंकि आप कह रहे हैं SIFC के इजलास में तो अब रवैया मुख्तलिफ था। आवाज फूट रही है। देखें, मैं तो वो रिपोर्ट करूंगा ना जो बात वहां हुई, और उसके बाद वो मोहसिन नकवी साहब के पास गए। अवैस लगारी वहां मौजूद थे ऑलरेडी, वो वीडियो भी इशू हुई आज सुबह, लेकिन ये मीटिंग रात को ही हो गई थी। वो इसलिए कि मामलात को तो हल करना है ना, कि अगर आप ये हम और आप ये बातें करें कि जी उन्होंने बयान दिया लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट उनसे बात ना करे, फेडरल गवर्नमेंट ने उनके बारे में ये बयान दिया लिहाजा वो बात ना करें। लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप में गैप नहीं है। वो कुछ चीजों में आता है, उन्हें अपने सूबे का पॉलिटिकल प्रेशर भी है, वो बात भी कर रहे हैं। और जो IMF की बात है, जो अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, तो हमारे मुल्क में तो सारे ही गैर मामूली काम होते चले जा रहे हैं ना, जिसमें आइन के अंदर इलेक्शन अगर टाइम पे नहीं हुआ तो वो भी तो हुआ ना। हम सब यहीं पे कह रहे थे कि नहीं होगा और नहीं हुआ, तो चीजें अब बढ़ेंगी आगे, देखते हैं। आपके ख्याल में ये तमाम वाकयात अब खुदा ना खास्ता किसी खुले तसादुम की तरफ जा सकते हैं या जा रहे हैं? हमारे मोहतरम राना साहब की ख्वाहिश तो यही नजर आ रही है कि इनकलाब जो काजी साहब के नाम पे वो खुद लाना चाह रहे थे, वो ये है कि बस अब कश्मीर की तरह आ जाए। मुल्तान में भी सुनामी था। कौन से काजी साहब? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे, ये एक ही काजी हैं, सईद काजी साहब, जिनकी बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। जिनको आपने कहा था ना कि इनकलाब लाना चाहते हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी और हवाले से नहीं बात कर रहा। तो मैं वो कह रहा हूँ कि मुल्तान में भी लोगों ने वोट डाले आके, वहाँ नहीं ये वाविला हुआ कि कहाँ चले गए, लोगों ने वोट डाला। 8 फरवरी को लोगों ने बिल्कुल अगस्त 2018 में भी वोट डाले थे इसी तरह, जुलाई में, और फिर जिनकी जीत हुई थी उनको जीतने नहीं दिया गया था। वहाँ पे भी इंतजाम 2024 की तरह ही थे। तो जब अगर हम सच नहीं मानेंगे ना कि हमेशा से यही आया है, और वही लोग जिनके साथ होता है हाथ, वो अगर नहीं बैठते, तो फौज ने तो बड़ा खुला कहा है ना कि भाई हम तो 9 मई की माफी चाहते हैं, यानी आप जुर्म कबूल करें, माफी मांगे और उसके बाद आगे चले। और आपने मुज़ाकरात करने हैं तो जाके हुकूमत से कर ले, सियासी जमातें आपस में कर ले, हम तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ये बात अगर उन्होंने 7 मई को कही थी और आर्मी चीफ का 9 मई को बयान आया था, तो मैं आपको लेटेस्ट भी आखिरी बात यही बता सकता हूं कि कोई बात इस्टेब्लिशमेंट
करने को तैयार ही नहीं है। जितनी मर्जी कमेटियां पीटीआई ने जितने मर्जी बंद कर लिए हैं, जो तासुर दिया जाता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अगली बात से पहले 1 मिनट, क्योंकि अगली बात मैं आपको बड़ी खबरें दे रहे हैं। ये कहते हैं कि खान साहब की अडियाला जेल में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। आप कह रहे हैं, आपके ये राब्तों के हवाले से कोई खबर आपके पास है सर? कोई बात बनने जा रही है? ये जो अहम शख्सियात है ना, आपको पता है अहम शख्सियात अडियाला पे हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, जीएचक्यू पे उड़ाती हैं, अटक जेल पे उड़ाती हैं और फिर वो हवा में उड़ जाती है क्योंकि पैसे मिलते हैं उस बात के लिए। आपको पता है जो कुछ किर्गिस्तान में हुआ और हमारे यूट्यूबर्स ने, हमारे कुछ जर्नलिस्टों ने पैसे बनाने के लिए इस मुल्क की 10,000 बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल के साथ खेला। वहां कितने लोग जख्मी हुए, सबके सामने आ गए। किसी बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता कुछ नहीं हुआ, सबके लिए एक ही वसवसा डाल दिया। जो बच्चियां वहां पढ़ रही हैं, तमाम स्टूडेंट्स को हैजान में डाला। ये हमारा ही मुल्क है, किसी और मुल्क ने कोई स्टूडेंट नहीं निकाला। ये है वो इनकलाब जो राना साहब भी ला रहे हैं और बाकी भी हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में क्लियर है कि हुकूमत को 5 साल पूरे कराने हैं क्योंकि वो जिस इन्वेस्टमेंट पे सब लोगों की नजरें हैं कि वो आनी है, वहां हालात साजगार हों या ना हो, लेकिन वो हुकूमत में चाहते हैं। IMF भी यही चाहता है कि जिनसे हम डील करें फिर प्रॉपर बात हो जाए। हाँ, इमरान खान को इसी चाहत से लाया गया था, लेकिन उन्होंने बम पे, जो हमेशा नवाज शरीफ को कहते थे, खुद पांव मारा और ISI के चीफ के ऊपर वो फौज से जा टकराया कहा जाता है और पूरे अज़ाइम के साथ खुल के सामने आ गए। और ठीक है, लेकिन बम पे पैर किसने मारा? अब ये जो सारे स्यापा ग्रुप चल रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब की जो तमकनत के साथ और मोहब्बत के साथ, चाहे वो गैर मुल्कियों से मिल रहे हैं, चाहे वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और, आपने कहा शहबाज शरीफ भी रहेंगे, मरियम नवाज भी काम करेंगी। ये काम तब खत्म होना है अगर ये लड़ाइयां शुरू हो जाएं। अगर उसको कोई लड़ा लेता है आपस में, फिर मैं और आप बात कर लेंगे कि हाँ जी ये काम गड़बड़ शुरू होगी, और वो बिल्कुल खुली हो जाती है। वो आपको पता है कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे बताएं, आपने इमरान खान अली अमीन गंडापुर को इसीलिए उन्होंने नामजद किया, इसीलिए लेके आए हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते हैं और बस डील का इंतजार हो रहा है। तो सर फिर ये जो राब्ते हैं उसके बावजूद अभी तक नाकामी क्यों है? ये मैंने अभी कहा है, अभी आपने रिसेंटली बात मैंने ये कहा है शहबाज शरीफ का नहीं, अभी नहीं, मेरे शो में आपने पहले कही ये बात। अली अमीन गंडापुर ने, मैं कह रहा हूं अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने दिया गया, ये मैं 10 जगह कह चुका हूं। ठीक है, और वो दरियाए सिंध के किनारे पे कंटोनमेंट ही है ना, वहीं से निकल के कैंपेन पहले दिन में होती थी, फिर रात को हुई थी, फिर वहां से कोर कमांडर बदले भी गए, चीजें भी बदल गई हैं, ठीक होती हुई बिगड़ गई हैं, कोई चीज ठीक नहीं हो रही। वो ना थे, मैं तो नहीं लड़ाई चाहता किसी सूरत में कि वफाक और सूबे लड़े, लेकिन चलना पड़ेगा ना सबको साथ। हाँ, और यही बका का रास्ता भी है। अब इसके अंदर जिनकी ख्वाहिशें है ना कि पता नहीं क्या हेलीकॉप्टर और इनकलाब लाएगा, वो आप और हम देखेंगे। वो था ना, नज़म भी है कि हम देखेंगे, जब ताज हम देखेंगे, इससे पहले लोग बताएंगे भी, और अभी हम ये सारे हम फलाने ढिमकाने जो है ना आते जाते देखेंगे।